बताएं, आप दोनों अपने अपने बारे में बताइए, आप लोग कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहना है और मैं दिल्ली से हूँ। आप बताइए। मेरा नाम मुस्कान सिंह है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। आपने कहाँ से म्यूज़िक से मतलब किस एज से आप लोग जुड़े? मैं जब 6 साल की थी तब से मैं डांस कर रही हूँ और तब से चल ही रहा है, एकदम कंटिन्यूसली चल रहा है। बट सीरियसली अभी 2 साल से कर रही हूँ क्योंकि अभी करियर बनाना है इसलिए। मैं 7 साल की थी जब मैंने भरतनाट्यम सीखना शुरू किया। 3 साल कुछ सीखे होंगे मैंने और उसके बाद फिर नहीं हो पाया मेरा डांस एजुकेशन। फिर मैंने 16 साल की उम्र पे सीखना स्टार्ट किया। अभी जा कर के फाइनली आई थिंक 2011 से लेके अब तक मेरी फाइनली ड्रम सोलो मास्टरी जो अरेबिक क्लासिकल म्यूज़िक में अब जाके ख़त्म हुई है। तो अभी भी मैं सीख ही रही हूँ और या थैंक यू। तो जैसे डांसिंग को अपना करियर बनाना इतना आसान नहीं होता और घर वाले इतना तैयार भी नहीं होते, क्योंकि आज भी एक माइंडसेट है कि पढ़ाई में ही ज़्यादा मौके मिलते हैं। तो ऐसे में आपने डांसिंग को अपना करियर बनाया है, तो किस तरह से इतना ज़्यादा पैशन डांसिंग को लेकर कैसे हुआ? प्रॉब्लम बहुत है, स्ट्रगल भी बहुत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांसिंग में स्ट्रगल है, पढ़ाई में भी बहुत स्ट्रगल है, हर फील्ड में स्ट्रगल है। बट आई थिंक अभी इस टाइम पे, इस जनरेशन में लोग आर्ट ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं। सबके अंदर पैशन होता है, सबके अंदर एक आर्टिस्ट होता है। तो अभी आई थिंक पेरेंट्स का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट नहीं कमा सकते, अभी ज़्यादा काम आर्टिस्ट ही कर रहे हैं। सो मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को लेके काफ़ी ओपन माइंडेड थे। उनको पता था कि इसमें बन सकता है करियर। पर हाँ, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स थोड़ा सा खींचते हैं पीछे, बट समझ जाते हैं और सपोर्ट करते हैं। डांस में करियर बनाना मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं प्रोफेशनली लॉयर हूँ और मैंने 2 साल प्रैक्टिस किया था और मैं मैरिड भी हूँ। तो जब मेरी शादी हो गई एंड मुझे जब मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था लॉ प्रोफेशन में कि मेरा कुछ हमेशा के लिए छूट जाएगा, क्योंकि मैं 11 साल से डांस कर रही हूँ और परफॉर्म कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका ड्रीम्स ख़त्म नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने, उनके सपोर्ट से मैंने खुद भी हिम्मत करने की कोशिश करी कि मैं ये डिसीजन लूँ। बट डांसिंग एज अ करियर अगर आप कहते हैं तो जैसे मुस्कान ने कहा कि आज की डेट में हर चीज़ डिफ़िकल्ट है। डांस की फील्ड बहुत कॉम्पिटिटिव है, आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको रोज़ के बेसिस पे न्यू क्रिएशंस, मूव्स, कोरियोग्राफीज़, इन पे वर्क करना है, इनको याद करना है, अपनी छोटी छोटी इंजरीज़ को ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट जिनको पैशन होता है, और आज के टाइम पे सबसे अच्छा टाइम है ये अभी का। पहले मेरे हिसाब से इतना डांसर्स नहीं कर पाते थे, पर आज की डेट में अगर माँ बाप समझ सकते हैं, आप उनको इतना टाइम नहीं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू अपडेट एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी जब वो अपने बच्चों के वीडियोज़ देखते हैं और देखते हैं उनकी क्लासेस हैं, वर्कशॉप हैं। तो बहुत इंडिया ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली और बहुत काम आ रहा है अभी। और आई थिंक जितने डांसर्स बढ़े, जितने आर्टिस्ट बढ़े, उतना ही अच्छा है। अच्छा, एक सवाल ये कि आप दोनों अपना जो डांसिंग स्टाइल है उसके बारे में बताइए कि आपने उसे चूज़ किया, उसकी मेन वजह क्या थी? मैं स्टार्टिंग मैंने कथक से किया था। मेरे पापा का एक शर्त था कि अगर मेरे को दूसरे डांस फॉर्म्स करने हैं तो मेरे को कथक करना ही पड़ेगा, तभी मैं दूसरे डांस स्टाइल्स कर सकती हूँ। और मेरे को स्टार्टिंग में कथक बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरे को पापा ज़बरदस्ती कराते थे। और मेरे को पापा बोलते थे कि बाद में जाके यही काम आना है और कुछ काम नहीं आना, हिप हॉप कर लो, कंटेम्प्रेरी कर लो, जो करना है कर लो। बट फिर मेरे हिसाब से अभी रियलिटी शोज़ के लिए हमेशा कुछ नया चाहिए रहता है, सिर्फ अभी कथक से नहीं चलता। तो टर्टिंग एक डांस फॉर्म है हाथों का, जिसमें सिर्फ हाथों का यूज़ होता है और उसमें 90 डिग्री एंगल्स क्रिएट करते हैं। तो मैंने उसको कथक के साथ फ्यूज़ किया, तो वो आई थिंक अभी तक इंडियन टेलीविज़न पे नहीं हुआ है, तो वो चीज़ नहीं है। और मैं ये डांस स्टाइल मतलब फ्यूजन मैं 2 साल से कर रही हूँ, तो अभी नया ही स्टाइल है, ग्रो हो रहा है, वो धीरे धीरे करके ग्रो होगा। मैं प्योरली मैंने भरतनाट्यम सीखा है, बट वो 3 साल था और वो हम लोगों ने हमारी फैमिली में जगह चेंज करी, तो उसकी वजह से छूट गया। और उसके बाद पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई और पूरा एम ये करना है वो करना है, इसके चक्कर में कहीं ना कहीं डांस सफ़र कर रहा था। बट मैंने बेली डांस इसीलिए चुना क्योंकि मैंने जब किसी बेली डांसर को देखा यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, हमने यही सब देख करके डांस से इंस्पिरेशन लिए है। सो मुझे दिखा कि दिस वुमन इज़ वेयरिंग समथिंग लाइक शी लुक्स लाइक अप्सरा एंड वो जो डांस कर रही हैं
उनको डांस करते देख के मुझे लगा इनसे ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं है, बिकॉज वो डांस कर रही थी और वो किसी को नहीं देख रही थी, वो अपने आप में अपनी बॉडी, अपनी एक्सप्रेशंस को लेकर के इतनी बेबाक थी कि मुझे वो चीज़ देख के बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग फील हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे भी स्ट्रॉन्ग इतना फील करना है। strong when you perform. रियली दैट इज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। सो वो एक बेली डांस का मुझे मेरे पर सबसे पहला इफेक्ट यही था जब मैंने देखा कि क्योंकि इतनी हम सोसाइटी में इस तरह की ड्रेसिंग, इस तरह के लटके झटके जिस नज़रिए से देखा जा सके, इंडिया का तो नहीं है ना ये डांस, और इंडिया में इस तरह का सिमिलर लुकिंग जो डांस होता है उसको किस तरह से देखा जाता है हमें पता है। तो मुझे इसको एकदम एक तरीके से सीखना, जैसे कथक मुस्कान ने सीखा उस जैसे कथक में बंदिशें होती हैं, ड्रम्स तबले पे किया जाता है पूरा, तो वैसे ही मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं ड्रम सोलो करती हूँ, जिसमें दरबूका जो कि अरबिक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट का तबला होता है, तो उसमें पूरी बंदिशें हम करते हैं, जिसमें हम सारी अरबिक रिदम्स को याद करते हैं, हम साल भर उस पर ट्रेन करते हैं और उसके वेरिएशंस याद करते हैं। तो ये पहली बार मतलब मैंने किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ड्रम सोलो किया, और शो वालों जितने भी शो वाले थे उन लोगों ने इतना इनकरेज किया। उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि आप इसमें ये मिक्स करिए वो मिक्स करिए, उन्होंने मुझे बोला आपका जो बहुत ब्यूटीफुल गाना है जैसे ये इश्क है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हैप्पी सॉन्ग दैट मेक्स मी हैप्पी, उसके साथ उन्होंने इतना अच्छा मतलब मुझे ब्लेंड करने दिया मेरा ड्रम सोलो। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द होल। लास्ट सवाल ये कि आप लोग अपना गोल क्या मानते हैं फ्यूचर में, क्या बनना, मतलब कहाँ तक पहुँचना है, क्या एक होता है ना एक मकसद होता है कि हम वहाँ तक पहुँच। मैं अभी 19 की हूँ, तो मैं अभी भी अपना वे फिगर आउट कर रही हूँ, बट मुझे ये चीज़ पता है कि मेरे को डांसिंग में ही करना है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं यहीं बिलोंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, और मेरे पेरेंट्स को भी ये लगता है कि मतलब मेरे को डांस ही करना चाहिए। तो अगर मैं कभी भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे देती हूँ और डांसिंग पे थोड़ा कम हो जाता है, तो मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि वो ये चलेगा, ये साइड में चल रहा है, मेरे को पता है कर लोगे, बट डांसिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी मेरा अभी के लिए गोल ये है कि मैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर से जितना अपने लिए खींच सकती हूँ, अपने लिए जितना फेम, जितना नाम, जितना काम, जितना एक्सपोजर, मैं उतना करना चाहती हूँ। और उसके बाद ये चीज़ हो जाएगी तो मुझे पता है आगे के लिए चीज़ें काफ़ी इजी होंगी कंपैरेटिवली, क्योंकि रियलिटी शोज़ बहुत हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। बस मेरे को अभी ये पता है कि जो करना है डांस में करना है। आगे की गोल्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कितनी दफ़ा फ्री रहूँगी, और मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बस कुछ क्रिएट करती रहूँ, और मुझे चाहिए कि मैं बेली डांस के थ्रू पूरे के पूरे स्टोरीज़ और प्लेज़ और थिएटर में डेवलप करूँ उस चीज़ को, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने सिर्फ बैले में देखी हैं। मैं बैले भी ट्रेन करती हूँ अपने टीचर के साथ, तो मैंने देखा है पूरी की पूरी कहानी, या जैसे जोधा अकबर की कहानी या इस तरह की कहानी, तो मैं चाहती हूँ बेली डांस के थ्रू फ्यूजन्स के थ्रू पूरी की पूरी कहानी मैं कभी किसी को प्रेजेंट कर पाऊँ, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डांस डायरेक्टर, एज अ डांसर, किसी भी रोल में। तो यही बस मेरा गोल है। थैंक यू सो मच।